साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल, चरित्र सत्यापन, एफआईआर, फोटो से रिलेटिव बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन हैं। मैं एक एक क्वेश्चन बोलता रहूँगा और फिर उसके बाद मैं उसका रिप्लाई देता रहूँगा। अगर ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिनका चयन जनरल से हुआ है क्या उनको निवास प्रमाण पत्र देना होगा? कुछ बच्चों का जनरल में सिलेक्शन हुआ है तो अभी तक उन्होंने अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया है, लेकिन जब आपका मेडिकल होगा उस समय आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र से ही डिसाइड होगा कि आप किस मोहल्ले के रहने वाले हो, किस ग्राम के रहने वाले हो, किस थाना है, क्या पोस्ट है, क्या जिला है। तो ये सारा रिकॉर्ड आपका करेक्टर रोल में मेंशन होगा और जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हो उस डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर आपकी पोस्टिंग होगी फ्यूचर में। तो ये सारा रिकॉर्ड आपके करेक्टर रोल में लगेगा, जो जिसे सर्विस बुक भी कहते हैं। इसलिए मेडिकल के टाइम पर मूल निवास प्रमाण पत्र देना कंपलसरी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेडिकल का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? मेडिकल का एडमिट कार्ड मेडिकल की डेट से 8 दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले मिल जाएगा। ठीक है, अगर टाइम कम मिलता है तो 8 दिन पहले, टाइम ज़्यादा मिलता है तो 20 दिन पहले आपको मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड जो है आपको, वो आपके थाने के माध्यम से आपके घर पे मिल जाएगा। आपके होम डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से बुलावा पत्र आपके थाने को भेजा जाएगा और थाने से आपके घर पे भेजा जाएगा, या फिर थाने वाले आपको कॉल करके थाने पे बुला लेंगे और बुलावा पत्र या कॉल लेटर की एक कॉपी आपको रिसीव करा देंगे, और जिसमें मेंशन होगा कि आपको मेडिकल किस डेट में है, किस टाइम पर आपको उपस्थित होना है, क्या क्या आपको अपने साथ लाना है। जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे उन सब की फोटोकॉपी 2 सेट बनाने हैं और सेल्फ अटेस्ट करने हैं। इसके अतिरिक्त एक आईडी प्रूफ कोई भी ले आएंगे जिसमें आपका फोटो लगा हो, और 10 फोटो ले आएंगे, 10 हो 15 हो। 3 चरित्र प्रमाण पत्र लाने हैं, एक शपथ पत्र लाना है। ये सारी चीज़ें उसमें बुलावा पत्र में मेंशन होंगी। जो मेडिकल का एडमिट कार्ड है वो 8 से या 20 दिन के अंदर मिल जाएगा। मेरी लेग में एक गांठ है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो, लेग में गांठ है, हाथ में गांठ है, बाहों में गांठ है, या पीठ में गांठ है, या पेट में है, गांठ से कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में फिट हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है कि मैंने इंटर 2024 में किया था, अगर 2025 में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखो, चरित्र प्रमाण पत्र आपका 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। तो आप बनवा लीजिए, मेडिकल आपका अप्रैल में होने वाला है तो इस समय बनवा लीजिए। अगर 6 महीने से पहले का है तो वो मान्य नहीं होगा, तो आप चेक कर लीजिए। अगर वो पुराना हो चुका है, 6 महीने से पुराना हो चुका है तो नया बनवा ले। अगर 5 महीने 4 महीने का है तो वही चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल कब शुरू होगा? मेडिकल आपका अप्रैल में शुरू होने वाला है, 15 अप्रैल से, और लास्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा जैसा मुझे अपडेट मिला है। अगला क्वेश्चन है, शपथ पत्र मेडिकल में लगता है क्या? शपथ पत्र मेडिकल के टाइम पे लगता है और शपथ पत्र आपको कचहरी से, तहसील से बनवा लें। इसका एक निर्धारित प्रारूप है, उसी निर्धारित प्रारूप में बनवाएं। और ये 10 रुपये से लगा के 50 रुपये का, 70 रुपये का, 80 का या 100 का, कितने भी रुपए का बनवा सकते हैं, चल जाएगा। नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। आपकी डिटेल शपथ पत्र में सही भरी होनी चाहिए। शपथ पत्र में कुछ चीज़ें गलत अंकित हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। तहसील में जाते हो, कचहरी में जाते हो, वहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्मेट होता है और वकील साहब उसको भर के आपको दे देते हैं, जबकि उसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आप पे लागू नहीं होते हैं। तो शपथ पत्र के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो को देखकर शपथ पत्र आप बनवा लेना। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्म में ईमेल गलत भर दिया था,
ज्वाइनिंग लेटर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखो ईमेल एड्रेस या कोई चीज़ गलत अंकित हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। डीबीपीएसटी में उस चीज़ को सही करा सकते थे, लेकिन नहीं सही कराया, कोई बात नहीं है। ईमेल से कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ़ोन नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन नंबर पर ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर फ़ोन नंबर आपका नहीं लगता है तो फिर आपके घर के एड्रेस पे थाने का कोई भी पर्सन जाएगा और आपको बुलावा पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीधे हाथ पर नाम लिखा है, मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जैसे कुछ बच्चों ने टैटू बनवा लिए हैं या नाम लिखवा लिया है या किसी देशभक्ति का नाम लिखा है या टाइटल लिखा है, तो देखो इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल में आप फिट हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है, एक दांत टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखो दांत मेडिकल में चेकअप नहीं होता है। जो आपकी वैकेंसी की विज्ञप्ति निकली है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपके दांत चेक होंगे। आपका दांत एक कम है या दो कम है या टूटा है या कीड़ा लगा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेडिकल में फिट हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है, दो सम्राट व्यक्तियों से बनवाना है या एक ही व्यक्ति से दोनों बनवा लें। देखो अलग अलग व्यक्तियों से बनवाने हैं आपको दो चरित्र प्रमाण पत्र। जो बनाएगा उसका नाम लिखा होना चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए और डेट होनी चाहिए। डेट से पता चलेगा कि किस डेट का है, वैलिड अवधि का है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल के बाद होता है या पहले। देखो जब आपका मेडिकल होगा उसी समय चरित्र सत्यापन फार्म आपसे भरवा लिया जाएगा, और जो बच्चे मेडिकल में पास हो जाएंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो मेडिकल होने के बाद जो बच्चे पास होंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा और एक सप्ताह में वेरिफिकेशन हो जाता है। दो जगह से वेरिफिकेशन होगा, एक तो LIU लखनऊ से होगा, दूसरा आपका थाने से होगा। तो दो जगह से आपका चरित्र सत्यापन होगा और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट आने के बाद आपका नियुक्ति पत्र जारी होगा। अगला क्वेश्चन है, चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल से बनता है, क्या उसका वेरिफिकेशन होता है। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपने जहां से अंतिम शिक्षा ग्रहण की थी वहां से बनवा लिया, दो चरित्र प्रमाण पत्र आपने सम्राट व्यक्तियों से बनवा लिया। तो अगर अधिकारी को, नोडल अधिकारी को ये लगता है कि ये चरित्र प्रमाण पत्र संदिग्ध है या फर्जी है तो ये इसका सत्यापन करा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सत्यापन इसका नहीं कराया जाता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर उन्हें लगेगा कि इसमें डाउट है, फर्जी है, तो करा सकते, 1% रहता है चांस। अगला क्वेश्चन है, गांव के प्रधान को पीट दिया था और चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाऊं। अगर आपका ग्राम प्रधान से झगड़ा है, बोलचाल नहीं है, तो अन्य किसी दो सदस्यों से बनवा लीजिए आप। तो ये सब आप लोगों के क्वेश्चन थे मेडिकल से रिलेटिव, चरित्र सत्यापन से रिलेटिव, फोटो से रिलेटिव। तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।